और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन, डिजाइन a rectangular column, design a rectangular column having 3 meter length and subjected to a load of 2000 kilonewton and subjected to a load of 2000 kilonewton, full stop. The column is held in position but not restrained against rotation. Use M25 and Fe 415 grade materials. Use M25 and Fe 415 ग्रेड मटेरियल्स। ठीक बात, शाबाश। मुझे बताओ गिवन डाटा क्या आएगा, बताओ क्या गिवन है आपके पास। हाँ, लोड आपके पास गिवन है ना, शाबाश। कितना लोड है, शाबाश शाबाश। दैट इज PS इज गिवन कितना, 2000 किलो न्यूटन। इसके बाद शाबाश, लेंथ आपके पास गिवन है दैट इज 3.0 मीटर। और आपके पास क्या गिवन है, M25 यानी FCK का वैल्यू कितना आएगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और Fy का वैल्यू कितना आएगा, 25 है ना, M25 दैट मीन्स 25। Fe 415 है, द 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। शाबाश। यहां पे मुझे आप बताओ PU का वैल्यू कितना आएगा, 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय PU है ना, PS। इस लोड को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वहां से क्या आएगा आपको, शाबाश, अल्टीमेट लोड। दिस विल बी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2000। कितना आएगा ये, PU यहां से निकल के आएगा 3000 किलो न्यूटन। अब मुझे बताओ कंडीशन ऑफ कॉलम गिवन है ना, एंड कंडीशन गिवन है, क्या है एंड कंडीशन, हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट। पेज नंबर 94 निकालो, मेरा कोड कह दीजिए, तो कह दीजिए कोड। हाँ, रिकमेंडेड देखना है ना, शाबाश। दैट मीन्स अगर आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ गिवन है 3 मीटर, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी, 1.00 इंटू L फ्रॉम IS 456। तो 1.00 इंटू L इज 3 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर। आपके पास जो इफेक्टिव लेंथ हैं वो भी कितनी हैं, 3 मीटर। इज इट क्लियर। तो क्या करेंगे, यू हैव टू नाउ, शाबाश, कैलकुलेट द ग्रॉस एरिया ऑफ दिस कॉलम। ठीक, ग्रॉस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ PU। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ PU यू हैव टू डिटरमाइन द ग्रॉस एरिया। जब आप PU की फॉर्मूला याद करोगे तो वहां पे आपको ASC मिलेगा, है ना, एक टर्म है ASC यानी एरिया ऑफ कंक्रीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
आईएस कोड ने क्या किया है, मिनिमम क्राइटेरिया भी आपके पास है और मैक्सिमम क्राइटेरिया भी आपके पास है। अब आपने एएससी को एज्यूम करना है विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। परमिसिबल लिमिट है, मिनिमम क्राइटेरिया इज 0.8 एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया इज 6%। ठीक, प्रैक्टिकली हम 4% ही अलाउड करते हैं, बट यहां पे ना हम एज्यूम करेंगे स्टेप 2 में, एज्यूम ASC इक्वल टू 1% ऑफ AG। AG मीन्स ग्रॉस एरिया। दिस विल बी 0.01 AG, है ना, शाबाश। 1 डिवाइडेड बाय 100 करके 0.01 AG आएगा। कौन सा वैल्यू, ASC। अब आप मुझे बताओ, कोई कॉलम ऐसा है, ये कोई कॉलम है, इसका प्लान है ये, इसमें क्या हमने डाला, रेनफोर्समेंट डाल दी। ठीक, हमने रेनफोर्समेंट इसमें डाल दी। इसका जो टोटल एरिया है दैट इज AG। इसके अंदर जो स्टील बार्स हमने प्रोवाइड किए हैं उनका एरिया है 1% ऑफ AG। जो कंक्रीट बचा है इसमें, जो कंक्रीट बचा है इसमें, तो उसका एरिया कितना मिलेगा आपको, यानी 99% ऑफ AG, दैट इज 0.99 ऑफ AG। नाउ AC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ कंक्रीट किसके बराबर निकलेगा, टोटल एरिया ग्रॉस एरिया माइनस ASC, है ना। देखो यार, मैंने क्या किया, टोटल एरिया जितना भी है उसमें हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है किसका वैल्यू, शाबाश, एरिया ऑफ स्टील का वैल्यू। जितना भी आपने स्टील प्रोवाइड किया है इस भी कॉलम में, उसको हमने माइनस कर दिया, तो वहां से एरिया ऑफ कंक्रीट आएगा। तो एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया तो AG ही है, माइनस ASC दैट इज 0.01 ऑफ AG। तो यहां से आपको मिलेगा 0.99 ऑफ AG, यानी इसी को हम ना कहेंगे 99% ऑफ ग्रॉस एरिया। यानी कंक्रीट कितना डाला, 99%, और स्टील कितना डाला, 1%। ठीक बात, इज इट क्लियर, शाबाश। नब यहां पे ना कॉलम को हम शॉर्ट एंड एक्सियली लोडेड मानते हैं। ठीक, समझ आई बात। तो यहां पे स्टेप नंबर 3 में we know that ultimate load that is PU किसके बराबर होता है, PU will be 0.4 FCK AC plus 0.67 FY इंटू ASC। ये भी आपके पास गिवन है कोड में। ठीक है, याद छन था वही कहते। अब पुट करो वैल्यूज, तो 0.4 FCK का वैल्यू 25 मल्टीप्लाइड बाय AC का वैल्यू कितना है, 0.99 ऑफ AG प्लस 0.67 Fe415 मल्टीप्लाइड बाय ASC 0.01 ऑफ AG। तो PU किसके बराबर है बताओ, शाबाश, कितना है, शाबाश, 3000 है ना। तो क्या करेंगे, 3000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से आपको AG मिलेगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, AG मिलेगा। शाबाश।
236583.73 कितना है 2383.73 mm स्क्वायर। दिस इज एजी। अब कौन सा आपने कॉलम डिजाइन करना है? रेक्टेंगुलर कॉलम। अब अगर स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर होता यहां पे, तो हम क्या करते, इसको डायरेक्टली रूट में लाते, बट यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे आपने एक लेटरल डायमेंशन को एज्यूम करना पड़ेगा। एक लेटरल डायमेंशन को, दो लेटरल डायमेंशन होते हैं बी एंड डी, एक लेटरल डायमेंशन हम एज्यूम करेंगे एंड नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं। एज्यूम, यहां पे लिखूंगा मैं, एज्यूम B इक्वल टू 400 mm। एज्यूम B इक्वल टू 400 mm। बता मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब जो ग्रॉस एरिया है, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विल बी B मल्टीप्लाइड बाई D, है ना? समझ आ रही है बात? तो AG का वैल्यू कितना है? 236583.73 इज इक्वल टू B का वैल्यू 400 मल्टीप्लाइड बाई D का वैल्यू, यहां से आपको D मिलेगा, है ना? दिख रहा है आपको? शाबाश। तो निकाल के दे दो मुझे यहां से D। दैट विल बी, D विल बी इक्वल टू 591 दैट इज 5 mm। अब हम यहां पे ना प्रोवाइड करेंगे, therefore provide B equal to 400 mm and D equal to 600 mm। ठीक है ना? ये रफली हमें एक एरिया मिलता है कि आपने कहां जाना है। 591 है तो 600 mm तक जा सकते हैं। ठीक, समझ आई यहां तक? किसी को कंफ्यूजन? बताओ मुझे, लिखो इतना। नाउ इसके बाद चेक फॉर, अब इस कॉलम को हमने क्या माना है? शॉर्ट एंड एक्सियली लोडेड कॉलम। नाउ यू हैव टू चेक इट। अब आपने चेक करना है कि ये कॉलम शॉर्ट है और चेक करना है कि ये कॉलम एक्सियली लोडेड है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? स्टेप 4 में चेक फॉर सिलेंडरनेस रेशो। सिलेंडरनेस रेशो, तो सिलेंडरनेस रेशो क्या होता है? द रेशो बिटवीन, शाबाश, L डिवाइडेड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, है ना? लीस्ट लेटरल डायमेंशंस क्या है? लेटरल डायमेंशन है आपके पास, दो डायमेंशन है बी और डी। इनमें से जो भी कम वैल्यू है, लीस्ट है, लीस्ट मीन्स कम, उसी को लेंगे। तो यहां पे मुझे बताओ लेमडा का वैल्यू कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू एल कितनी है? दैट इज 3000 डिवाइडेड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितने हैं? शाबाश, बी और डी। बी का वैल्यू कितना है? 400। डी का वैल्यू कितना है? 600। दैट मीन्स 400 आएगा यहां पे, है ना? कितना आ रहा है? 7.5। वो देयरफॉर लैम्डा इज लेस देन 12, हेंस कॉलम इज शॉर्ट, हेंस कॉलम इज शॉर्ट। ये लिखा? शाबाश। नाउ आपने क्या चेक करना है कि नाउ यू हैव टू चेक फॉर इसेंट्रिसिटी। यू हैव टू चेक इट फॉर इसेंट्रिसिटी। Check for minimum eccentricity. Check for minimum eccentricity. बता मुझे E मिनिमम किसके बराबर होता है? L बाई 500 प्लस,
शाबाश, यानी ई मिनिमम विल बी, जितनी इसेंट्रिसिटी आपके कॉलम में आ रही है वो किसके बराबर है, दैट विल बी एल डिवाइडेड बाय, शाबाश, 500 प्लस, शाबाश, बी डिवाइडेड बाय, बी और डी लिखा था मैंने, पहले मैं लिखूंगा ऐसे, बी और डी डिवाइडेड बाय 30, शाबाश। इसके बाद शुड नॉट बी लेस देन 20 mm। अब देखो यहां पे आपने इसेंट्रिसिटी को चेक करना है। देखो कॉलम कुछ ऐसे है आपके पास, है ना, कॉलम कुछ ऐसे है आपके पास, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, दिस इज बी एंड दिस वन इज द डी। अब आपने क्या करना है, जो इसेंट्रिसिटी चेक होगा वो B की रेस्पेक्ट में भी होगा और D की रेस्पेक्ट में भी होगा, यानी अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन आल्सो, यानी आपने दोनों डायरेक्शंस में E मिनिमम को चेक करना है। E मिनिमम फॉर B डायरेक्शन, B डायरेक्शन मीन्स जो विड्थ है उसकी रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है हमारे पास, बताओ मुझे। तो E मिनिमम इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 500 प्लस, अब B डायरेक्शन है, दैट मीन्स B डिवाइडेड बाय 30 शुड नॉट बी लेस देन 20 mm, है ना, समझ आई बात। तो L किसके बराबर है, 3000 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 500 प्लस B कितना है 400 डिवाइडेड बाय 30 शुड नॉट बी लेस देन 20 mm। यहां से मुझे वैल्यू बताओ कितना आएगा, ये जो दो वैल्यूज आएंगे इनमें से कौन सा लेंगे, शाबाश, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ठीक। कितना आ रहा है वो कुछ ई मिनिमम का नेर बराबर 20 mm, है ना, ये निकल रहा है 19.33 और यहां से 20 है तो लेंगे 20 ई मिनिमम। नाउ ई परमिसिबल, इसी के नीचे लिखेंगे ई परमिसिबल। ई परमिसिबल किसके बराबर होता है, एज पर IS कोड इट इज 0.05। अब यहां पे क्या आएगा, B आएगा, 0.05 B, हम B डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू, बताओ, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 400 कितना आ रहा है, 20 mm। शाबाश, बताओ मुझे आपके कॉलम में कितनी मिनिमम इसेंट्रिसिटी है, 20 mm। परमिसिबल कितनी है, देन इट इज ए सेफ, बचे बॉल बचे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ई परमिसिबल is equal to E minimum, hence column is actually in B direction, ये ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए, है ना। नाउ कम टू द सेकेंड डायरेक्शन, दैट इज D डायरेक्शन। शाबाश, देखो फॉर E मिनिमम फॉर D डायरेक्शन, E मिनिमम फॉर D डायरेक्शन, बताओ क्या आएगा, E मिनिमम विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 500 प्लस D डिवाइडेड बाय 30 शुड नॉट बी लेस देन 20 mm, है ना। समझ आ रही है बात कि नहीं, शाबाश। तो L का वैल्यू कितना है बताओ, 3000 डिवाइडेड बाय 500 प्लस D का वैल्यू कितना है 600 डिवाइडेड बाय 30 शुड नॉट बी लेस देन 20 mm। बताओ मुझे E मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा, कितना आ रहा है, E मिनिमम जो है आपके पास दैट इज 26 mm,
दैट इज 26 mm। यहां पे भी आपको दो वैल्यूज मिलेंगे ना, शाबाश। एक इसका वैल्यू आएगा, दूसरा 20 है ऑलरेडी आपके पास, तो इन दोनों में से आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को लेना है। नाउ आपने क्या करना है, नाउ ई, शाबाश, ई परमिसिबल, तो क्या करेंगे, ई परमिसिबल E permissible will be equal to 0.05 ऑफ D, है ना। अब D आएगा तो क्या निकल के आएगा यहां से, दैट विल बी 0.05 ऑफ 600 mm, तो कितना आ रहा है 30 mm, कितना निकल के आएगा 30 mm, है ना, शाबाश। क्या ये एक्चुअली लोडेड है यहां से, ई परमिसिबल ज्यादा है, इजाजत 30 mm, आपके कॉलम में कितनी आ रही है 26 को क्या लिखेंगे, ई परमिसिबल इज ग्रेटर देन ई मिनिमम, हैंस, तो नीचे लिखेंगे हैंस कॉलम इज एक्चुअली लोडेड इन D डायरेक्शन ऑल्सो, इन D डायरेक्शन ऑल्सो, है ना। इसका मतलब है दोनों डायरेक्शंस में आपका जो इसेंट्रिसिटी क्राइटेरिया है वो फॉलो हो रहा है। देखो कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर ASC कितना लिया था 0.01 AG। आप मुझे बताओ AG का वैल्यू कितना आएगा अब, वेरी नाइस, दिस विल बी इक्वल टू 0.01, ये वो AG नहीं है, यहां पे प्रोवाइडेड AG है जितना अब आपने लिया है, ठीक समझावा। यूता सेक्शन न्यू तेम्यू ग्रॉस एरिया, बी का वैल्यू और डी का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय डी, है ना। तो क्या आएगा ये 0.01, बी का वैल्यू 400 मल्टीप्लाइड बाय 600, कितना आ रहा है 2400 स्क्वायर, शाबाश, इतना आ रहा है आपके पास। नाउ यू हैव टू एज्यूम दैट फाई, नाउ हम लिखेंगे एज्यूम फाई डायमीटर ऑफ बार इक्वल टू 25 mm, हम 25 mm डालने जा रहे हैं यहां पे, तो नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ बार्स विल बी इक्वल टू टोटल ASC 2400 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर, तो कितने आ रहे हैं 4.88 से 5। क्या हम 5 बार्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कॉलम में, नहीं कर सकते हैं ना, दो इट कैन नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ इससे थोड़ा सा नीचे कर लो डाया, है ना, यहां क्लियर हुई बात। मैंने 25 इसलिए लिया ताकि आपको समझ आएगा कि यहां ऑड नंबर निकल रहे हैं, इनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इस कॉलम में, ठीक। नाउ तो क्या करेंगे, नाउ एज्यूम फाई इक्वल टू, शाबाश, 20 mm, यानी डायमीटर ऑफ बार कितना लेंगे 20 mm, नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे अब, विल बी इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 7.6, दैट इज 8 नंबर ऑफ बार्स। 8 नंबर ऑफ बार्स हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, शाबाश। देयरफॉर नीचे लिखो, देयरफॉर we provide 8 number of 20 mm phi as ASC, है ना। 7th स्टेप में डिजाइन ऑफ लेटरल
टाइज, लेटर टाइज क्या है बताओ? वो जो रिंग से हम प्रोवाइड करते हैं ना कॉलम में, वही, ठीक। जैसे बीम में स्टेरअप्स होते हैं, ऐसे ही कॉलम में क्या होते हैं? लेटर टाइज होते हैं, या हीलिकल रेनफोर्समेंट भी हो सकता है, बट हीलिकल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहां पे हम डिस्कस करेंगे लेटर टाइज को ही। तो लेटर टाइज के लिए हम क्या फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं? दैट इज डायामीटर। फर्स्ट इज डायामीटर, ये भी आपके आईएस कोड में है, ठीक। तो डायामीटर कैसे निकालेंगे? देखो, इसके लिए भी दो क्राइटेरिया है। वन इज द डायामीटर शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। सेकंड क्राइटेरिया इज, शाबाश, 1/4 ऑफ 5, 1/4 ऑफ 5। तो इसका वैल्यू निकालो, 1/4 ऑफ, शाबाश, 5 इज 20, दैट इज 5 mm। अब कौन सा वैल्यू यहां से पिक करेंगे? 6 mm। तो हायर वैल्यू लेंगे, बट आपके मार्केट में 6 mm वाला HYSD स्टील अवेलेबल नहीं है, तो क्या करोगे? यहां पे 8 mm आप यूज करोगे। क्या करोगे? 8 mm आप लोगे यहां पे हायर वैल्यू, दैट इज 6 mm। बट यहां पे लिख सकते हो, बट 6 mm HYSD bars are not available in market, hence therefore take, नीचे लिखेंगे, therefore take phi equal to 8 mm, diameter equal to, शाबाश, 8 mm। तो सेकंड में हम इसका क्या निकालते हैं? पिच निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पिच निकालते हैं। पिच कैसे निकालेंगे? लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इसके लिए भी आपके पास क्राइटेरिया है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सेकंड क्राइटेरिया इज, शाबाश, 16 phi। थर्ड क्राइटेरिया इज 300 mm, 300 mm। लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज 400, यहां से 16 टाइम्स ऑफ 20, यहां से आपको 300 mm। बता कितना आ रहा है? कौन सा लोगे? तो लिखेंगे यहां पे, देयरफॉर प्रोवाइड, देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm phi, ठीक है, एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर एज लेटरल टाइज, एज लेटरल टाइज। अब इसका हम ये बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, वो आपको आएगी, खुद आएगी, शाबाश, वो बना लेना। बस दिस वाज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम। अब यहां पे थोड़ा सा स्केच बनाएंगे व्यूअर्स के लिए। बताओ, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? यहां पे 4 कॉर्नर्स पे 4 बार्स हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद बचे कितने? और 4। तो यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक। तो इसके यहां पे क्या आएगा? दिस इज अ लेटरल टाई। इसको हम लिख सकते हैं 8 mm phi एट द रेट ऑफ 300 सेंटर टू सेंटर। इसको हम ले सकते हैं, शाबाश, 8 bars ऑफ 25, ठीक। एंड दिस इज द विड्थ ऑफ दिस कॉलम, दैट इज 400 mm, and this is the depth, that is 600 mm।